इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ऑफ कोर्स ये है अपना आधार कार्ड। इस आधार कार्ड के बिना तो आप निराधार हो सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड बनवा लेना है। और सर मेरे पास तो अपना आधार कार्ड है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या आपका नाम उस आधार कार्ड में सही तरीके से लिखा गया है क्या। मतलब सर आधार कार्ड में मेरा ही नाम है। बात आपकी सही है, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि बच्चों के 10th के मार्कशीट का अंदर जो नाम लिखा गया है वो नाम उनके आधार कार्ड के नाम से थोड़ा बहुत डिफर करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे किसी बच्चे के मार्कशीट में लिखा गया है परिमल जयंती भाई पटेल, लेकिन आधार कार्ड में लिखा गया है परिमल जयंती लाल पटेल। तो आप बोलोगे सर हमारे यहाँ पर तो भाई बोलो लाल बोलो एक ही बात है, लेकिन इधर नहीं चलेगा। भाई इधर है तो इधर भी भाई ही होना चाहिए। अगर इधर कुमार लिखा है तो इधर कुमार होना चाहिए। आप बोलोगे यहाँ पर सर मेरे इसमें दीपक लिखा है DEEPK, तो यहाँ पर लेकिन DI लिखा है, तो इधर डबल ई है इधर आई है। आप बोलोगे सर डबल ई बोलो आई बोलो एक ही बात है, पर इधर चलता नहीं है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर नेम इज एग्जैक्टली द सेम इन योर 10th मार्कशीट एंड आधार कार्ड। तो आप सभी लोग सबसे पहले जल्द से जल्द जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके 10th के मार्कशीट में जो छपा हुआ नाम है। देखो आपको कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि हाँ वो तो सेम ही है सेम ही है, बट ऐसे आप नहीं करना। आप बकायदा चेक कर लो, चेक करने में क्या जाता है, राइट। सो आप जरूर चेक कर लीजिए कि स्पेलिंग जो आपके 10th के मार्कशीट में है वो सेम स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। हो सके तो नाम की सीक्वेंस भी सेम होनी चाहिए। हालांकि सीक्वेंस सेम होना अनिवार्य नहीं है। गलत मतलब अगर दोनों में सीक्वेंस अलग अलग है तो आप वेरिफिकेशन के टाइम पे बता सकते हो कि आपकी आधार ऑथेंटिकेशन फेल होने का कारण सीक्वेंस अलग होना है। तो उस केस के अंदर वो कार्ड एक्सेप्ट होता है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजेक्शन। तो आपको अगर नाम सीक्वेंस में एरर है, मतलब जैसे कि परिमल जयंती भाई पटेल, तो इसमें मैंने जो सरनेम है मेरा वो पीछे लिखा है, लेकिन मेरे आधार कार्ड में लिखा है पटेल परिमल जयंती भाई। तो एक डॉक्यूमेंट में आडनाव सरनेम जो है वो पहले लिखा है, दूसरे डॉक्यूमेंट में सरनेम लास्ट में लिखा है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप उसको करेक्ट ना करवाए तो भी चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज फार एज द स्पेलिंग इज सेम। तो जो इंग्लिश स्पेलिंग है उसको बराबर से चेक कर लीजिए, दोनों ही डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। अगर नाम अलग है तो क्या करना होगा सर, अगर आपका नाम अलग है उसमें, तो आप आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे चेक कीजिए कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम क्या है। आई होप उसमें तीसरा नाम ना लिखा हो। ओके, तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में नाम सेम है तो आप 10th की मार्कशीट में अपना नाम चेंज करवाने की प्रोसेस कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं कहूंगा कि आप आधार अपडेट करवा लीजिए। आधार कार्ड में यदि आपका नाम सेम एज 10th मार्कशीट हो जाता है, वो इजीली अपडेट हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। कोई भी आपका नियर बाय आधार अपडेशन सेंटर रहता है तो वहां पर आप जाकर के आपका आधार कार्ड अपडेट करा सकते हो, नाम उसमें अपडेट करा सकते हो। अगर फाइनल आपका हो जाता है कि नाम चेंज करने की प्रोसेस डिफिकल्ट जा रही है या वो नहीं हो पा रही है ड्यू टू एनी रीजन, तो उस केस में आपको बनवाना होगा एक गैजेट। इस बात का गैजेट कि ये नाम वाला व्यक्ति और ये नाम वाला व्यक्ति अलग नहीं है। उदाहरण के लिए परिमल जयंती भाई पटेल एंड परिमल जयंती लाल पटेल इज वन एंड द सेम पर्सन, ऐसा एक गैजेट बनवाना होता है। तो अगर आपका नाम दोनों में डिफर कर रहा है तो स्टेप 1 चेंज करा लीजिए। स्टेप 2 अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ऑल्टरनेटिव है कि आप गैजेट बनवाइए। गैजेट इस बात का कि ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट जरूर बनवाना होगा, अदरवाइज आपको एग्जाम लिखने से रोका जा सकता है। क्योंकि आधार कार्ड एक वैलिड आईडी प्रूफ के तौर पर आपको जेडब्ल्यू या नीट या सीईटी एग्जाम के तौर पर लेकर के जाना होता है। बट सर वो एग्जाम में तो एडमिट कार्ड देते हैं ना। सही बात है, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको आईडी प्रूफ ले करके जाना होता है। सो आईडी प्रूफ के अंदर जो कॉमनली एक्सेप्टेड आईडी प्रूफ है आपका आधार कार्ड है, तो उसको सही करवा ले। ऑल्टरनेटिवली
आप आपका पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे अदर काम होते हैं जिसके अंदर आधार कार्ड का यूज होने वाला है। तो भले आप टेम्पररी पासपोर्ट यूज कर लीजिएगा या पैन कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको आधार कार्ड की आवश्यकता जरूर पड़ेगी फॉर लिंकिंग मैनी ऑफ योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स। बराबर है, तो इसके लिए आधार अपडेट जरूर करवा लीजिएगा अगर नाम अलग है तो। बच्चों, साथ में मैं आपको कहूंगा कि आधार कार्ड में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आप मैच करना ना भूले। जैसे कि आपने अभी अभी मुझसे नाम के बारे में सुना है, सेकंड चीज है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो आपका जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, वो आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट आपको 10th में मिला था उसमें, और आधार कार्ड में, तीनों में आपकी बर्थ डेट सेम होनी चाहिए। यदि आपका बर्थ सर्टिफिकेट का डेट और आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ अलग है तो नहीं चलेगा, उसको भी वो सेम होना अनिवार्य है। तो ये भी जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोबाइल नंबर। आधार कार्ड के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपका खुद का मोबाइल नंबर हो। पेरेंट का मोबाइल नंबर चलेगा, लेकिन वो मोबाइल नंबर अस्तित्वात असलं पाहिजे, अस्तित्व में होना चाहिए। नहीं तो आप वो नंबर पर फोन करोगे तो बोलेगे ज्या नंबरवर आपण पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहात त्या नंबर अस्तित्वात नहीं, अस्तित्वात नहीं रहेगा। म्हणजे अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है तो आपको इस मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी जाएगा वो ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा। इसीलिए उसमें मोबाइल नंबर जो है आपका अपडेटेड होना चाहिए। आप मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहो तो उसकी भी प्रोसेस होती है, तो अगेन आधार अपडेशन सेंटर में उसको आप अपडेट करा सकते हैं। एंड लास्टली बायोमेट्रिक्स, हालांकि बायोमेट्रिक्स कंपलसरी नहीं है। ये तीन जो है यहाँ पर, ये तीन जो मैंने बताई, ये तीनों कंपलसरी रहने वाले हैं। बराबर है, ये तीनों कंपलसरी है, लेकिन बायोमेट्रिक ऑप्शनल है। बट मैं कहूंगा कि अगर आप एकदम छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी थे तब अगर आपने अपना आधार कार्ड बनाया है, तो मैं कहूंगा कि आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक्स है वो भी आप अपडेट करवा लीजिए। इसमें आपका एकदम बचपन का छोटू नन्ना मुन्ना फोटो रहेगा, तो कई बार क्या है कि आपको ऑथेंटिकेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसलिए आप आपका बायोमेट्रिक्स अपडेट करवा लीजिए, फोटो अपडेट करवा लीजिए। अगर आपने एक आध 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले करवाया है तो कोई कंपलसरी नहीं है ये अपडेट कराना। ये तीन जरूरी है। ये चौथा वाला मैंने ऑप्शनल कहा है। लेकिन अगर पिछले 10-12 सालों में आपने अगर बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं कराया है तो सिंपली घर बैठे ऑनलाइन भी बायोमेट्रिक्स अपडेट होते हैं, लेकिन आप नियर बाय आधार सेंटर जाकर के आपका बायोमेट्रिक्स अपडेट करा लीजिए। ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है। ऑलराइट, तो ये था आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दैट इज आधार कार्ड। ओके, जिसके अंदर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक अपडेटेड करा लेना